Hi everyone, today is my third video. I am again really grateful for the response I've received on the first two videos. तो पहला जो हमने वीडियो किया था दैट वाज सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले 376-75 होता था, दैट इज़ रेप। उसमें एक एक्सेप्शन हमने उस टाइम पढ़ा था मैरिटल रेप का, वो मैं आपको दोबारा एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। एक्सेप्शन नंबर 2 है ये। इसमें है सेक्शुअल इंटरकोर्स ऑफ or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 18 years of age is not rape. इसका मतलब ये है कि एक मैरिज में इफ़ द वुमन इज़ अंडर 18 और उस पर सेक्स फोर्स किया जाता है, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज रेप। बट अगर 18 ईयर से ऊपर है और अगर विमेन बोलती है कि इसने मेरा रेप किया, ये मेरा हस्बैंड है, तो उसको रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। मीन्स द वुमन इज़ अ कमोडिटी, और अगर वो चाहती नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, फिर भी अगर मैन चाहता है तो वो रेप कंसिडर नहीं होगा किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर। अब इस पे काफ़ी डिबेट चल रहा है। जो पहले आईपीसी था उसके अंदर एक्सेप्शन ये वाला था, पर उसमें एज 15 ईयर्स की थी। मतलब 15 ईयर्स से नीचे अगर कोई लड़की बोलती है तो दैट इज़ कंसिडर्ड रेप। 15 ईयर्स से ऊपर अगर वो मैरिज में है तो वो रेप नहीं कंसिडर। अब वो एज जो है 15 से 18 पे कर दी है, यही एक अमेंडमेंट हुआ है, पर इसको रिमूव नहीं किया, सेक्शन को डिलीट नहीं किया, जबकि बहुत सारी इस पर रिकमेंडेशंस आई, कमिटीज़ आई, बट किया नहीं। अब अगर हम देखें एक्सेप्शन 2 पे क्या हमारी हिस्ट्री रही है, कैसे कंसेंसस हुए इंडिया में। इन इंडिया ऑलमोस्ट 83% ऑफ मैरिड वुमेन एजेड बिटवीन 15 to 49 हैव ब्लेम्ड देयर हस्बैंड फॉर सेक्शुअल वायलेंस, whereas 7% have called the bygone husband an offender, according to the report of 2016 released by National Family Health Survey. 4% of women were forced by the husband to enter into sexual intercourse, 2.1 to perform sexual acts, and 3% were threatened when the wife did not want to or wish to perform sex. अब इसमें एक रिलेशनशिप में आप हो और अगर एक पार्टनर नहीं चाहता, फिर भी ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी होती है हस्बैंड की, सो दैट इज़ व्हाट विमेन आर ऑब्जेक्टिंग टू नाउ। अब वो अगर नहीं चाहती तो वो इस चीज़ को क्रिमिनलाइज करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इस केस में 1984 में एक जजमेंट आई थी, हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला था कि इन द प्राइवेसी ऑफ द होम एंड मैरिड लाइफ नीदर आर्टिकल 21 नॉर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव एनी रोल टू प्ले। मतलब ये जो चीज़ें ये प्राइवेट है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसके बाद 1991 में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर नारायण मार्दिकर में सुप्रीम कोर्ट असर्टेड दैट एवरी वुमन हैज़ अ राइट टू प्राइवेसी एंड इट मस्ट नॉट बी वायलेटेड। मतलब उस स्टेज में उन सालों में इंटरफेयर नहीं करते थे। उसके बाद बोधिसत्वा गौतम और सुब्रा चक्रवर्ती की एक जजमेंट आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रेप वायलेट्स आर्टिकल 21। उसके बाद थोड़ी हलचल हुई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज इट हिंडर्ड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड ब्रीच द विक्टिम्स राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। फिर उसके बाद कोर्ट्स थोड़ा रिस्पॉन्ड करने लगी। 2012 में फिर निर्भया केस हो गया। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी थी। उन्होंने इसको बोला था कि दिस एक्सेप्शन शुड बी डिलीटेड एंड रेप इन अ मैरिज ऑल्सो शुड बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल एंड एन ऑफेंस। Justice Verma had suggested criminalizing marital rape and said that marriage didn't mean an irrevocable consent for sexual activities. लेकिन जो गवर्नमेंट थी उस टाइम इन्होंने माना नहीं और इसको निगलेक्ट कर दिया था। उसके बाद 2014 से कई सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस डल गई थी, जिसमें कि रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए रेकमेंड कर रहे थे कि इट शुड बी क्रिमिनलाइज्ड। स्टेट वर्सेस विकास 2014 में आया था। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट इन दिल्ली स्टेटेड दैट द petitioner and respondent being a legally married husband and wife, the petitioner being major, the sexual intercourse between the two, whether forcible, cannot be considered as rape and no conviction can be fixed upon the accused. उसके बाद RIT Foundation filed a public interest litigation in Delhi in 2015, summoning the immunization of marital rape in section 375 on the grounds of violation of fundamental rights, कि ये सारे आर्टिकल 14, 15, 19, 21 सबको ये वायलेट करता है, इसलिए इसको रिमूव कर देना चाहिए। फिर मेनका गांधी ने 2016 में मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जब ये थी, स्टेटेड दैट ड्यू टू इलिटरेसी एंड पॉवर्टी इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप कुड नॉट बी अप्लाइड हियर इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टूड ग्लोबली। अब पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, सो इंडिया इज अमंगस्ट द
36 कंट्रीज़ जिसमें कि रेप अभी तक क्रिमिनल नहीं है, बाकी कई सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें रेप को एज एन ऑफेंस माना गया है। 83% ऑफ मैरिड वुमेन, जिसमें एक सर्वे हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि दिस शुड बी क्रिमिनलाइज, मतलब इन अ मैरिज इवन इफ द गर्ल इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज शी शुड बी एबल टू रिपोर्ट अ केस जिसमें रेप उनके साथ हुआ है, तो ये ऑफेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपके साथ शेयर करती हूँ मैं, विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। एक इससे पहले इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक एनजीओ ने डाला था मैटर जो कि लैंडमार्क बना था। सुप्रीम कोर्ट वॉज कंपेयर टू revisit into some of the theoretical suppositions on which the marital rape exception is based, as it infringes constitutional right of girls who are married between the age of 15 to 18 in the stage of provisions of section 375। फिर इसमें सारा बताया था कि इस चीज़ को क्रिमिनलाइज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एक्सेप्शन 2 नीड टू मीनिंगफुली रीड एज सेक्शुअल इंटरकोर्स और सेक्शुअल एक्ट्स बाय मैन विद हिज वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स। फिर उन्होंने 18 एज कर दी थी, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं किया था इसको। उसके बाद कई सारे मैटर्स आए, बहुत कुछ हुआ, JS वर्मा कमेटी भी आई, बट स्टिल इट वॉज नॉट क्रिमिनलाइज्ड, इवन इन द BNS इट इज़ नॉट क्रिमिनलाइज्ड। अब आपके साथ एक लेटेस्ट मैं केस स्टडी शेयर करती हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, जिसमें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कॉग्निजेंस ली है, इवन दे हैव आस्क्ड द ओपिनियन ऑफ द सेंटर ऑल्सो ऑन दिस। दिस केस इज कॉल्ड ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें सुप्रीम कोर्ट तक अब ये बात पहुंच गई है। ऋषिकेश साहू एक मेल हैं जिन्होंने पिटिशन फाइल की है, रिट पिटिशन। इस केस में सबसे पहले क्या हुआ था कि इनकी वाइफ ने एक कंप्लेंट फाइल की थी अंडर सेक्शंस 375, रेप, क्रूअल्टी, थ्रेट्स, सारा कुछ इन्होंने किया। और इन्होंने पॉस्को के अंडर, पॉस्को का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर ये भी बोला था कि माई हस्बैंड इज ऑल्सो सेक्शुअली असॉल्टिंग माई डॉटर। तो ये कंप्लेंट फाइल हुई। उसके अगेंस्ट जो हमारा एक्सेप्शन नंबर 2 है उसको लेके हस्बैंड ने हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में एक रिट फाइल कर दी दैट आई एम कवर्ड अंडर द एक्सेप्शन एंड आई हैव नॉट कमिटेड मैरिटल रेप ऑन माई वाइफ एंड हैव डन नथिंग टू माई डॉटर। इसमें क्या हुआ था कि प्ली रिजेक्ट हो गई। फिर ये JS वर्मा कमेटी उस टाइम बनी, उन्होंने कहा कि डिलीट कर दो, बट फिर भी गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया। फिर इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया इस डिसीजन को, वहाँ पे इनको इंटरिम स्टे ग्रांट हो गया। उसी दौरान NGO एक दिल्ली की थी, RIT फाउंडेशन, उन्होंने भी इस रेप के एक्सेप्शन को चैलेंज किया। फिर रूथ मनोरमा एक और सोशल एक्टिविस्ट थी, उन्होंने भी इसको चैलेंज किया। अब ये सारे मैटर्स क्लब हो गए, इवन दिस मैटर हैज़ बीन क्लब नाउ। अब की इश्यूज इसमें बताती हूँ क्या हैं जो डिस्कस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। डज द एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप violate a married woman's right to equality by denying her the same legal remedies as an unmarried woman? अब आप ये सोचो कि एक मैरिड वुमन को उतने राइट्स नहीं है जितने लिव इन रिलेशनशिप में एक लेडी को होते हैं। मीन्स एक मैरिड वुमन पे अगर रेप होता है शी कैन डू नथिंग, बट इफ अ वुमन इज इन अ लिव इन रिलेशनशिप शी हैज ऑल द राइट्स ऑफ कॉलिंग द पुलिस, फाइलिंग अ केस, लेकिन मैरिड वुमन कुछ भी नहीं कर सकती। सेकेंड इशू था, डज द एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप डिनाई मैरिड वुमेन ऑफ द सेम स्टेटस एज मैन इन अ मैरिज? मतलब सेम स्टेटस जो मैन को मिलता है क्या वुमन को मिलता है? मतलब अगर वो करना चाहता है एक्ट और वो नहीं करना चाहती तो उसकी ओपिनियन भी मैटर करनी चाहिए। डज द एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप वॉयलेट अ वाइफ्स राइट टू प्राइवेसी? ऑब्वियसली। तो ये सारे इश्यूज थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल डिसाइड इफ द एक्सेप्शन टू द क्राइम ऑफ रेप इफ इट इज कमिटेड बाय मैन अगेंस्ट हिज वाइफ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिस एक्सेप्शन कैन बी फाउंड अंडर 376, ये पहले का जो हमारा एक्ट था पनिशमेंट, जो अब 64 बन चुका है, एंड इज पॉपुलरली नोन एज मैरिटल रेप एक्सेप्शन। In 2017, a woman filed a complaint against her husband, Mr. ऋषिकेश साहू, accusing him of multiple offences। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसने अपनी बेटी के लिए भी मांगा और अपने लिए भी मांगा। While the case was pending, Mr. Sahu filed a writ petition at the Karnataka High Court. He invoked the marital rape exception. However, on February 22nd, इसमें नागा प्रसन्ना rejected the petitioner's plea. The court relied on 2013 report authorized by JS Verma committee, who recommended deleting the marital rape exceptions. The court held that the exception was regressive and violative to the equality by treating the wife as subordinate to her husband. The High Court held no exception under law can be so absolute that it becomes a license for the commission of crime against society. ठीक है।
उसके बाद इसके अगेंस्ट उन्होंने SLP फाइल की, जो स्पेशल लीव पिटिशन होती है सुप्रीम कोर्ट में 2022 में, चैलेंजिंग द हाई कोर्ट्स डिसीजन। उसमें 3 जज का बेंच था, रमन्ना जस्टिस, कृष्ण मुरारी एंड हिमा कोहली, passed an interim stay on the High Court judgment. The state of Karnataka, however, filed an affidavit expressing its support for the High Court's decision. Meanwhile, at the Delhi High Court, फिर NGOs का आपको मैंने बता दिया सर, a bench comprising of राजीव, शेखर एंड हरी शंकर डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब RIT फाउंडेशन ने एक रिट डाली टू चैलेंज दिस एक्सेप्शन, तो स्प्लिट वर्डिक्ट आया। उसका ये मतलब है कि एक जज ने अलग वर्डिक्ट दिया सपोर्ट करने के लिए, और एक जज ने बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्डिक्ट दिया। अब इसमें जस्टिस शक्दर स्टेटेड दैट द एक्सेप्शन वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट वाज डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेटेड अ वुमेन्स बॉडी ऑटोनॉमी एंड एक्सप्रेशन। ऑन द अदर हैंड, जस्टिस शंकर उन्होंने बोला, held that in the institution of marriage, sexual relations, whether consensual or non-consensual, are a legitimate expectation, making the exception to rape legal. Both the judges granted permission to parties. अब इन्होंने क्या किया, एक जज ने सपोर्ट कर दिया कि इसको एक्सेप्शन को यहाँ से हटा दो और इसको क्रिमिनलाइज करो, मतलब इवन द हस्बैंड शुड बी पनिश्ड व्हेन द वाइफ सेज कि मेरा रेप किया इन्होंने। दूसरे जज ने बोला ये बहुत ही प्राइवेट उनका मामला है, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब उन्होंने क्या किया, स्प्लिट वर्डिक्ट देके बोला कि आप इसको दोबारा चैलेंज करो सुप्रीम कोर्ट में। बोथ जजेस ग्रांटेड परमिशन टू पार्टीज टू अपील द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 2022 में रूथ मनोरमा, जो आपको बताया, उन्होंने भी स्पेशल एक और पिटिशन डाली। अब ये मैटर्स गए, जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है मिस्टर चंद्रचूड़, उनके पास चले गए, और ये सारी पिटिशंस अब क्लब हो चुकी हैं। अब क्या हो रहा है कि इन सब पिटिशंस को क्लब करके एक डेट होगी जिसमें ये सारा कुछ डिसाइड होगा और एक साथ ये सारी पिटिशंस सुनी जाएंगी। और अब सेंटर से भी इन्होंने एक ओपिनियन मांगी है कि सेंटर शुड ऑल्सो डायरेक्ट कि क्या ये एक्सेप्शन हमें हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। सो नाउ आफ्टर लुकिंग एट ऑल दीज रिसर्चेज एंड प्रोविजंस एंड लॉ, आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि शुड दिस एक्सेप्शन स्टिल स्टे। क्या एक लेडी को इतना हक नहीं है कि वो बोल सके कि मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्ट है या नहीं? क्या वो डिनाई नहीं कर सकती? मेरे हिसाब से इस एक्सेप्शन को रिमूव कर देना चाहिए और रेप जो मैरिज में होता है उसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। प्लीज़ राइट कॉमेंट्स कि आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते। थैंक यू।